नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। YouTube की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और स्क्रीन पर दिख रहे इस चेहरे को गौर से देखिए। ये वो चेहरा है जिसने पिछले 1 साल से पूरी दुनिया का जीना हराम करके रखा हुआ है। शुरुआत में पिछले साल जब इस चेहरे का जन्म हुआ था, तब पूरी दुनिया में एक उत्साह का माहौल था और सब लोग इसका स्वागत कर रहे थे अलग अलग प्रकार से। परंतु अब जब इसका पहला बर्थडे आ चुका है, तब इसके चेहरे पर ना कोई खुशी है, ना कोई उत्साह है, ना कोई हर्ष है। इसकी थकी हुई आंखें इसकी निराशा दिखा रही है और इसके होठों की हंसी अब गायब हो चुकी है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो हम जानने वाले हैं। लेकिन देखिए इस चेहरे को, बेचारा किस तरह से निराश, हैरान, परेशान एक कोने में बैठा हुआ है। और क्यों बैठा हुआ है, क्या है इस चेहरे का नाम? इस चेहरे का नाम है कोरोना, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर इसने अपनी दहशत फैला रखी है और पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया था। सब लोगों को घर पर रहने को मजबूर कर दिया था इस चेहरे ने। इतना दहशत, इतना भय इस चेहरे ने पूरी दुनिया के अंदर व्याप्त कर दिया था। लेकिन आजकल ये चेहरा बेहद ही उदास है, बेहद ही परेशान है और इसकी आंखों की चमक गायब है, इसके होठों की मुस्कान गायब है। तो उसके पीछे क्या कारण है, हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। और हो सकता है इस वीडियो का अंत आते आते पूरी दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों के चेहरे की चमक भी गायब हो जाए। हो सकता है ये उनके लिए भी एक बेहद बेचैन करने वाली खबर हो। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और हम जानते हैं कि क्या है इस चेहरे के दुख का कारण और क्यों कल तक जो अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझता था इस दुनिया का, आज वो इतना उदास है। तो आइए देखते हैं क्या कारण है इस चेहरे की। कोरोना की उदासी का कारण सबसे बड़ा तो ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। अलग अलग दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसका एक एंटीवायरस तैयार कर लिया है कोविड-19 की कोरोना वायरस वैक्सीन के नाम से, जो दुनिया के हर एक देश के अंदर अब उपलब्ध है और जल्द ही सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और फिर से एक सामान्य जीवन की तरफ लोग हैं वो अग्रसर हो जाएंगे। तो इसका एक तोड़ जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन है वो आ चुका है बाज़ार में और अब आने को, लोगों के पास में उपलब्ध होने को कुछ ही समय बचा है। तो सबसे बड़ी उदासी का कारण है वो इस कोरोना वायरस की, जिसने पूरी 1 साल से इस दुनिया के अंदर तहलका मचा के रखा हुआ है। उदासी का कारण नंबर 1 है वो है कोविड-19 की ये कोरोना वायरस वैक्सीन, जो कि इस 1 साल के बच्चे कोरोना के ऊपर ज़बरदस्त जुल्म ढाने वाली है कुछ ही दिनों में। और हो सकता है आने वाले समय में इसका अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बेचैनी का कारण है इस छोटे नन्हे मुन्ने कोरोना के लिए, जिसके कारण ये आजकल उदास बैठा हुआ है। और दूसरा बड़ा कारण है वो ये है कि जब से इसने हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के अंदर कदम रखा है, तब से इस कोरोना की बेइज्जती पर बेइज्जती हुई जा रही है। शुरुआत में सरकार के द्वारा लोगों को घरों में इसका डर दिखा करके बंद कर दिया गया था। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए थे। एक तरफ जहां बच्चे इस बात से काफ़ी खुश हैं पूरे साल के दौरान कि उनको इस कोरोना के कारण स्कूल नहीं जाना पड़ा, तो वो इसका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कोरोना को। लेकिन जहाँ पे कुछ लोग जो बंधन में नहीं रहना चाहते, वो मन ही मन इसको हर रोज़ 50 से 100 के बीच में गालियाँ सुना करके सोते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे भारत के अंदर आकर के फंस गया है। और भारत के लोग शुरुआत में कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं एकदम से। और जब यह शुरू में भारत में आया था, तब भारत के अंदर इसका खौफ था और लोग इसका खौफ मानते थे और अपने घरों में बंद रहने को मजबूर थे। लेकिन धीरे धीरे इसका खौफ घटा और हम भारतीय, जो कि हर एक चीज़ को कुछ समय के बाद में बिल्कुल आम तौर पर लेने लगते हैं, सामान्य लेने लगते हैं, हमने पूरे भीड़ तंत्र के साथ में इसकी उपस्थिति को बिल्कुल ही शून्य साबित कर दिया है। रैलियां, सभाएं, आंदोलन, चुनाव, इन सब के अंदर, बाज़ार तंत्र, इन सब के अंदर हमने अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज करवाई है और कोरोना को महज एक मामूली सा साबित कर दिया है, इसको बौना साबित कर दिया है अपने जीवटता के आगे, अपने साहस के आगे। तो
इन्हीं दो कारणों से कोरोना है काफ़ी उदास, हैरान, परेशान और हताश है, बेबस है, लाचार है। और अब वो यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि आत्महत्या करने की सोच रहा है, हम भारतीयों से परेशान हो कर के। तो हो सकता है जल्दी आपको ये खबर सुनने को मिल जाए कि कोरोना शहीद हो गया है बेचारा अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर वो मर गया, कोरोना मर गया, तो हो सकता है उसको मरे हुए को भी स्कूली बच्चों की गालियाँ सुनने को मिल जाए। अब उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट खबर है जो हम इससे रिलेटेड लेकर के आए हैं वो है इसी कोरोना वैक्सीन से लेकर के रिलेटेड है। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन दुनिया में ईजाद हो चुकी है और उन्हीं में से एक ईजाद हुई है रूस के अंदर, रशिया के अंदर स्पुतनिक वी नाम से वैक्सीन रिलीज़ हुई है। और उस वैक्सीन को लेकर के एक बहुत बड़ा सच सामने आ रहा है। और वो सच क्या है हम देखते हैं। लोगों को बहुत तलब है कोरोना वैक्सीन की और लोग चाहते हैं कि जनजीवन सामान्य हो जाए, तो इसीलिए वो उस कोरोना वैक्सीन की तलाश में हैं। और रूस के अंदर स्पुतनिक वी से जो सबसे पहले निकाली गई थी उस नाम से, वो वैक्सीन अब मार्केट के अंदर उपलब्ध होने जा रही है कुछ समय के लिए और कुछ लोगों को टीकाकरण का फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि ये जो वैक्सीन है ये कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण हो सकती है। कुछ नहीं, हमारे हिंदुस्तान में तो लगभग 89.22% लोग हैं ऐसे हैं जिनके लिए हो सकता है ये काफ़ी बड़ी खबर साबित हो। और वो खबर क्या है आइए हम देखते हैं। वो खबर पूरी दुनिया के बेवड़ों को, पूरी दुनिया के शराबियों को धर्म संकट में डाल सकती है। और वो खबर ऐसी है जिसका हम ऑफिशियली वेरिफिकेशन तो नहीं करते, परंतु सुनने में ऐसा आ रहा है कुछ लोगों के अनुसार ये है कि जो रूस की वैक्सीन है, अगर उसने आपका इंजेक्शन ले लिया, उसका टीका ले लिया, तो उसके बाद 2 महीने तक शराब का सेवन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने टीका लगाने के बाद शराब पी तो वो वैक्सीन है बेअसर साबित हो सकती है। तो ये खबर काफ़ी बेचैन करने वाली है दुनिया भर के शराबियों को और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तानी बेवड़े भाइयों को। क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन है वो 2 फेज़ में लगेगी और 28 से लेकर के 1 महीने का उसका फेज़ है, पहला टीका लगने के बाद में दूसरा टीका लगने का। और इस समय अगर आपने कोरोना की वैक्सीन ली और कोरोना वैक्सीन लेने के बाद में शराब को हाथ लगाया, उसको पीने की कोशिश की, तो उस वैक्सीन का कोई असर नहीं होगा। आपके लिए हो सकता है ऐसा कुछ हो। और ये कहा जा रहा है कि रूस के अंदर भी 4थे नंबर पर लोग हैं शराब के शौकीनों में, और हमारा हिंदुस्तान तो शायद पहले नंबर पर आने को हो रहा है और होगा भी शायद। इतने शौकीन मिलते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, और बहुत ज़्यादा शराबी लोग हैं जो कि इसको लेकर के अब हैरान और परेशान होने वाले हैं। क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लगे या फिर शराब, अब वो बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं। वैक्सीन लें या शराब लें, दोनों में से एक को छोड़ना होगा। और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे पता है कि ऐसे लोग शराब ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं। क्योंकि हमने लॉकडाउन के दौरान देखा था ठेकों के आगे लंबी लंबी लाइनें किस तरह से अलग अलग प्रकार की वैरायटी की शराब लेने के लिए लगी हुई थी। तो ऐसे लोग, हमारे हिंदुस्तानी लोग, उस इंजेक्शन को, उस वैक्सीन को शायद बाय बाय कर सकते हैं और उस वैक्सीन की तरफ जाना नहीं चाहेंगे। जो वैक्सीन हमारी शराब छुड़वा दे, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर एक बार एक मुख्यमंत्री साहब ने शराबबंदी करी थी, तो लोगों ने दोबारा से उनको मौका ही नहीं दिया। क्योंकि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन हमारी प्रिय शराब नहीं छोड़ सकते। एक हमारे लिए जीवनदायिनी का काम करने वाली उस वस्तु को हम नहीं छोड़ सकते। तो ये शायद काफ़ी लोगों के लिए एक परेशान करने वाली बात है कि या इंजेक्शन चूज़ करें या शराब करें। जिन्होंने इंजेक्शन चूज़ करना है वो इसको चूज़ करिए, जिन्होंने शराब चुननी है वो शराब चुनिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इस खबर का हम कोई ऑफिशियल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, ये सुनने में आ रहा है सिर्फ ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। तो आप जिनको वैक्सीन लेना वो वैक्सीन लें, शराब लेना वो शराब लें, लेकिन लेते रहिएगा कुछ ना कुछ। तो दोनों ही चीज़ें जीवन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। एक लोगे तो वो कोरोना को दूर कर देगा और दूसरे लोग
तो वो कोरोना के भय को दूर कर देगा। अब चुनना आपने है वैक्सीन या शराब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और आगे की ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हम आपके सामने काफ़ी सारी जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,